भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। जब उसकी डेथ हो गई तो आई वेंट टू डिप्रेशन, अंडर डिप्रेशन। आ रहे थे, चल नहीं पा रही थी, ये जो है बेड पे ही बाथरूम वगैरह करती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि 100 से ज़्यादा किस्म के कैंसर हैं जो शरीर में हो सकते हैं। कि मेरा खुद का बेटा था तो उसको भी कैंसर थे, वो एक्सपायर हुआ है। जय जिनेंद्र, मैं प्रणव जैन आज बड़े ही खास मकसद के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ। जैसा कि सब जानते हैं कि जैन समाज जो है पूरे भारत की आबादी का 0.4% हिस्सा है, लेकिन फिर भी 24% टोटल भारत की टैक्स इनकम का हाईएस्ट पेयर जो है वो समुदाय जो है जैन समुदाय ही है। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि चैरिटी और दान ऐसे पुण्य कार्य में भी जैन समुदाय सबसे आगे है, सबसे अव्वल है। कुछ ऐसे ही लोग हैं जो बहुत ही कमाल के कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मिलवाना चाहूँगा, हालांकि इन लोगों के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता, लेकिन आज इसी खास मकसद के दौरान उन लोगों से आपसे मिलवाना चाहूँगा और उनके जो कार्य, जो कमाल के कार्य वो कर रहे हैं, जो शायद से लोगों को नहीं पता, उससे भी आपको अवगत करवाऊँगा। भगवान महावीर अक्सर कहा करते थे कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन अगर कोई भी किसी सही कार्य में अच्छे कार्य करके, सर्वोच्च कार्य करके आगे बढ़ता रहे तो वो देवत्व का दर्जा प्राप्त कर सकता है। कभी आपने देखा होगा कि अगर कोई मरीज सही हो जाता है, कोई क्रिटिकल कंडीशन के अंदर होता है, तो डॉक्टर उसके लिए एक तरह से भगवान के रूप में होता है। हम अक्सर, हमारे मुंह से निकल जाता है, आप हमारे लिए भगवान हो। इसी तरह से अगर कोई दोस्त हो, कई बारी हमारे ऐसे मौके आ जाते हैं जिसमें हमारा दोस्त जो है वो एक अलग तरीके से हमारी हेल्प करता है, हमारी सहायता करता है, तब भी हमारे मुंह से कई बार निकल जाता है कि ये दोस्त मेरे एक भगवान के रूप में आया है। तो कुछ ऐसे ही लोग हैं जो ऐसे ही कार्य कर रहे हैं जिनको देखकर मुंह से ये निकलता है कि आप हमारे लिए भगवान हो। अब बात करते हैं एक ऐसी बीमारी की जिसका नाम सुनते ही मन दहल जाता है, और वो है कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही पेनफुल होता है। इसे सहना एक इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ जो एक ऐसी संस्था है जो ना जाने कितने लोगों के लिए इसी बीमारी के लिए कार्य कर रहे हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ना देखना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो शायद से आप इस वीडियो को देखकर अगर किसी की सहायता करेंगे या उस इंसान को इस संस्था के साथ मिला पाए तो आप शायद देवत्व का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मिलाते हैं आपको इस सोसाइटी के साथ, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसका नाम है कैन फाइट कैंसर। कैन फाइट कैंसर, जैसा कि आपको नाम ही बता रहा है कि किस तरह से इस बीमारी से लड़ना है, तो वो ये सोसाइटी के अंदर आपको पता चलेगा। कैंसर के अंदर एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें इंसान को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो इतना पेनफुल होता है, इतना ज़्यादा मुश्किल होता है वो समय काटना। उसी समय को किस ढंग से काटना चाहिए या किस तरह से उसके अंदर पेशेंट की केयर करनी चाहिए, जो बखूबी कार्य जो है ये सोसाइटी निभा रही है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं। जब तक किसी कार्य को शुरू ना करे वह नामुमकिन ही लगता है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी फाउंडेशन के वो 3 व्यक्ति जिन्होंने मिलकर इस फाउंडेशन को शुरू किया था, इस ऑर्गेनाइजेशन कैन फाइट कैंसर को शुरू किया था। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि क्या मकसद रहा इस ऑर्गेनाइजेशन का जानने के पीछे। तो मेरे साथ है मिस्टर जगजीत जी, जो कि एक बिजनेसमैन है। सर बहुत बहुत थैंक यू आपका हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही
अनोखा कार्य कर रहे हैं आप। बहुत मुश्किल है ये कार्य करना, मैं समझता हूँ, लेकिन आप बखूबी इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा चला रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। तो मैं कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा कि क्या मकसद रहा इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे, कैसे ये सोच में आया और कैसे ये कैन फाइट कैंसर बना, तो प्लीज़ बताइए। तो जैसा कि आपने बताया भी, हर चीज़ का एक फाउंडेशन होती है, एक कारण बनता है, क्यों शुरू की जाती है। जी मेरा परिवार बड़ा खुश था और मेरी वाइफ को जबकि 2010 में डायग्नोज हुआ दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम रीनल कार्सिनोमा, किडनी की 4th स्टेज। हमने उनका इलाज करवाया। उसके बाद इलाज करवाने के बाद जब सारी उसकी ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपीज और रेडियोथेरेपीज सब खत्म हो गई, तो उसके बाद डॉक्टर कुणाल मुझे सीएमसी में मिले। तो इन्होंने ही वॉज ए ऑन्को फिजिशियन ऑफ माई वाइफ। डॉक्टर कुणाल से मेरी दोस्ती होगी और मेरे बच्चे की तरह ये हमें आप एक दूसरे को प्यार करने लग गए। मैंने कुणाल से पूछा, अब कुणाल क्या करना चाहिए? कहते जी अब इनका ट्रीटमेंट तो ख़त्म हो गया, एक इंटरफ्रॉन का इंजेक्शन दे सकते हैं जिसको कि हम मैंने कहा इसका फ़ायदा? कहते जी इससे थोड़ी सी एज बढ़ जाएगी। मैंने कहा साइड इफ़ेक्ट्स? कहते जी साइड इफ़ेक्ट्स तो इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने फिर कुणाल से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा और कोई तरीका बताइए। तो इन्होंने कहा भी हम उसको पैलिएटिव केयर में रख सकते हैं। वो वर्ड मैंने पहली बार सुना। पैलिएटिव केयर का वर्ड तब मेरी समझ में आया भी पैलिएटिव केयर क्या चीज़ है। तो 6 महीने मैंने अपनी वाइफ को घर में रखा और मेरे बच्चों ने, सब ने मिलकर हमने उसको कंफर्टेबल रखा, जो कि हॉस्पिटल में नहीं हो सकता था। उसको जब उसकी डेथ हो गई तो आई वेंट टू डिप्रेशन, अंडर डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के बाद आई टुक काउंसलिंग आल्सो फ्रॉम वन ऑफ द काउंसलर्स। तो जब मैं ठीक हो गया तो मैंने डॉक्टर कुणाल को एक दिन में बैठा बैठा सोच रहा था, मैंने कहा यार परमात्मा ने मुझे इतनी बख्शिश की है, इतनी मेहर की है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे पास बच्चे हैं जिन्होंने मुझे फैमिली सपोर्ट दी और मेंटल सपोर्ट दिया। तो उन बच्चों, उन लोगों का क्या होता होगा जो 4th स्टेज में पुअर पेशेंट्स हैं, उनका क्या होता होगा। तो मैंने डॉक्टर कुणाल को एक आइडिया फ्लोट किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब हम कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ सोचिए। तो डॉक्टर कुणाल ने कहा हाँ, पर आप दोबारा डिप्रेशन में चले जाएंगे। मैंने कहा नहीं, अब मैं डिप्रेशन में नहीं जाता, अब मैंने जब थाम कर लिया है तो हमने इस रास्ते में चला है। तो डॉक्टर कुणाल ने मुझे मीतू नैयर से मिलवाया, जो कि ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर थी। तो हम तीनों ने मिलके, नीतू ने हमें नाम दिया कैन फाइट कैंसर। कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका जब भी नाम आता है तो हमेशा इट गिव्स ऑलवेज नेगेटिव फीलिंग्स। हमेशा लगता है कि कैंसर आ गया, डेथ सेंटेंस है, एंड इज नियर, कम समय है, विच इज़ नॉट एंटायरली ट्रू। हमेशा ऐसा नहीं होता। तो कैंसर अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो उसका अच्छा इलाज हो सकता है ज़्यादातर कैंसर में। और है क्या कैंसर? बेसिकली अपने शरीर में जो सेल्स हैं उनकी कंट्रोल ग्रोथ होती है। अगर वो कंट्रोल हट जाए, ग्रोथ बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो, वो एक कैंसर का रूप ले लेती है। कई अंगों में हो सकता है, जिनमें से सबसे कॉमन अगर हम देखें तो ब्रेस्ट कैंसर है, जो सबसे कॉमन है पूरी दुनिया में भी और इंडिया में भी। तो यही एक रीज़न भी था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो इनिशियल काम था कि अवेयरनेस फैलाई जाए, कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाई जाए, ताकि उसको जल्दी हम पकड़ सकें, अर्ली स्टेज में पकड़ सकें। दैट वाज द इनिशियल वन ऑफ द एम्स ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो जिसके लिए हमने स्कूल्स में कुछ फंक्शंस किए, बच्चों को अवेयरनेस दी, ताकि वो टबैको, जो कि उसी एज में ज़्यादातर शुरू होती है, ताकि वो चीज़ों का सेवन ना करें। फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स जो कि इस चीज़ को यूज़ बहुत करते हैं टबैको, ताकि उनका सोच ऐसी होती है कि इससे से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ पाएगी, वो ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो उस चीज़ से उनको हम हटा सकें, उस चीज़ के बारे में नॉलेज दी। कुछ हमने वॉकेथॉन्स का कल्चर, वी कैन टेक द क्रेडिट इन अ वे दैट हमने लुधियाना शहर में एक तरह से इस तरह के इवेंट्स का कल्चर लाए, वॉकेथॉन, जो कि हमने सबसे पहले 2013 में की, एंड वी विल बी काइंड ऑफ 10 years old दिस ईयर इन अक्टूबर। तो इन सब चीज़ों से हमारा मेन पर्पस था अवेयरनेस कैंसर के अगेंस्ट, ताकि लोगों में अवेयरनेस हो कि जल्दी हम सिम्टम्स क्या हैं और उनको हम जल्दी पकड़ सकें ताकि इलाज हो सके।
और हर कोई इलाज नहीं कर सकता, किसी फैसिलिटीज पैसे की नहीं होती या दे आर नॉट एक्सेसिबल टू द राइट ऑर्गेनाइजेशन और द राइट प्लेस। तो वो भी हमारा मकसद था कि अगर हम कोई नीडी ऐसा पेशेंट है जो इलाज नहीं करा सकता पर क्योरेबल है स्पेशली, उसमें हम कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकें और उनकी फैमिली को किसी तरह कुछ सपोर्ट करें। सो दैट वाज अदर पार्ट ऑफ आवर एम। एंड देन विद टाइम एज वी रियलाइज दैट end part of that journey of cancer patients is obviously very painful. So what can we do to relieve the suffering of the patient and also their family? उनको हम कैसे कम कर सकें ताकि उनका ये फेज कंफर्टेबल हो। डेथ इज अ रियलिटी, वी कैन नॉट shy away from it. अगर सबके लिए it is a reality. So especially for cancer patients, we may sometimes be able to predict the timelines के लगभग समय कितना रह गया है। We cannot be 100% सर्टेन, पर हमें पता होता है कि कितने कुछ हफ्ते, महीने या कुछ साल हैं। तो हम उन टाइम को हम कैसे ऐसे पर्पसफुल बना सकें या कंफर्टेबल कर सकें, वो कंसेप्ट है पैलिएटिव केयर का, विच इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट वेरी वेल डेवलप्ड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। एंड इसमें कोई कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं होता, इसलिए ज़्यादातर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इसमें हॉस्पिटल्स या ऐसे इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि इसमें रेवेन्यू बहुत ज़्यादा नहीं है। You will have possibly more input in terms of your time, resources towards the patient, but simple medicines can give good comfort to the patient. Simple medicines नहीं होती। तो ये सब चीज़ों को हम एक अम्ब्रेला के नीचे ला सकें, ये कंसेप्ट था। इसी सोच के साथ उम्मीद नहीं थी कि हम इस लेवल तक पहुंच पाएंगे, ये सरपरस्ती को हम आज की प्रेजेंट रूप दे पाएंगे, पर यही उम्मीद से हमने शुरू किया था। एंड विद एवरीबडी सपोर्ट, we may be 3 people standing here, but there are many more people who have put lot of effort, time, energy to give the present shape to this project. मेरी वाइफ को भी 2011 में कैंसर हुआ था, तो डॉक्टर कुणाल के ज़रिए मेरे वाइफ की भी इच्छा थी, जब वो रिकवर हो गई तो उसकी भी इच्छा थी कि कुछ कैंसर पेशेंट्स के लिए कुछ किया जाए। तो वहाँ से ये कैन फाइट कैंसर की शुरुआत शुरू हुई। तो पहले तो हमारा शुरू से ही मकसद था कि एक ऐसा हॉस्पाइस केयर सेंटर शुरू किया जाए, लेकिन फाइनेंसेस की कमी थी, सब चीज़ों की कमी थी। सो हमने छोटे स्टेज से शुरू किया, इसको कैंसर अवेयरनेस से शुरू किया, फैक्ट्रीज के साथ जुड़े, लोगों के साथ जुड़े। तो उसके बाद हमने फाइनेंसेस अरेंज करने शुरू किए, तो उसके बाद हम ये आगे बढ़ते गए। ये सरपरस्ती नाम भी मीतू नैयर का दिया गया था, तो उसी नाम को हमने आगे कंटिन्यू करके ये हॉस्पाइस केयर सेंटर बनाया, जिसमें हम निःशुल्क बिना किसी पैसे के हम पेशेंट की केयर करते हैं, जो टर्मिनल स्टेज में है उसको कैसे रिलीफ देना है। इस संस्था का सिर्फ एक टर्मिनल स्टेज पे रिलीफ देना ही काम नहीं है, उसकी फैमिली को भी एक सपोर्ट देने का भी काम है कि उस फैमिली को भी इमोशनली ब्रेकडाउन से रोका जाए। इमोशनली ब्रेकडाउन, अगर उस परिवार में कोई काम करने वाला है, उसकी किसी वजह से जॉब छूट गई है, उसको कैंसर पेशेंट को देखते हुए उसकी जॉब छूट गई है, तो उसको जॉब दिलवानी, तो हमारा ये भी हम काम करते हैं। अगर कोई पेशेंट घर पे बैठ के उसको कंफर्ट दिया जा सकता है, तो हम अपने जो स्टाफ है उसको उसके घर पे भी भेज के उसकी केयर करवाते हैं। तो लेकिन हमारे पास फंड्स की थोड़ी कमी रहती है। हम ATG में रजिस्टर हुए, हमने 12A में रजिस्टर हुए, हम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी रजिस्टर हुए, ताकि हम और लोगों से जुड़ सकें और डोनेशन इकट्ठी करके इसको चला सकें। तो आजकल कोई ना कोई जुड़ जाता है, वो हमारी नीड्स पूरी कर रहे हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमें मिल भी रहे हैं लोग, लेकिन हमें और लोग इस वक्त चाहिए भी, ताकि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को और आगे बढ़ा सकें। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर और क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। चलिए चलते हैं अंदर, एक बार ही दिखाता हूँ। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कुछ पेशेंट्स हैं, तो चलते हैं इनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। तो क्या आपको
किस तरह से आप फील कर रहे हैं यहाँ पर, क्या आपको बीमारी थी, आप थोड़ा बताइए। हमको बीमारी का ऑपरेशन हुआ था। जी पहले में रंगूर से मेरे को लोग भेज दिए थे, जी ऑक्सीजन लगने से वहाँ से आए। यहाँ के डॉक्टर लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे कि कह भी नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे को 16 दिन में एकदम अपने पैर पर खड़ा करके मेरे को घर भेज दिए लोग। बहुत अच्छा से हम एकदम ऑक्सीजन लाल के आए थे एम्बुलेंस में, बहुत अच्छा से मेरा इलाज किए लोग। और तभी से देखिए फिर ठीक हो गए थे बहुत अच्छी तरह से। बीच में फिर उल्टी होने लगा, फिर दोबारा आए, फिर 9 दिन भर्ती थे, जी। फिर भी बहुत अच्छा से इलाज किए लोग, बहुत अच्छा से हमको मतलब यहाँ से। तो आप यहीं के हैं, आप लुधियाना से ही हैं? लुधियाना से हैं, लुधियाना से रहने हैं। वाले यूपी के हैं, रहने वाले लेकिन हाँ यूपी। लेकिन लुधियाना में रहते हैं। तो पामिया। कैसा फील कर रहे हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे, और आपके जैसे ही कितने पेशेंट्स होंगे जिनको इसके बारे में नहीं पता, तो क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे इस हम ये organization- बताएंगे, हम तो अभी यही अपने घर में भी रोज यही चर्चा करते हैं। जैसे संगूर में होते तो हम ठीक नहीं हो पाते, लेकिन यहाँ आए थे, इतना अच्छा मेरे को डॉक्टर मिल गए, जो भगवान से बढ़ के मेरे को डॉक्टर मिले। यहाँ के सारा फैमिली अच्छे मिले, इतना मेरे को प्यार दिया, इतना अच्छा किया। सोच रहे देख रही मेरी बच्ची का एडमिशन नहीं हो रहा, बहुत बुरा हाल हो गया था हमारा। ये लोग हमारे बच्ची के भी एडमिशन लोग करवा दिए लोग, बच्ची पढ़ने जाने लगी। मेरा इलाज भी बहुत अच्छा से करवा दिए लोग, बहुत अच्छा से मेरा ठीक है। अब बहुत अच्छा से अगर हाथ मेरा एकदम कुछ कोई नहीं पाते, हाथ हिलता रहता था एकदम। डॉक्टर साहब आए तो हम बार बार बोले जो हमको क्या दवा कर रहे हैं, पहले हाथ ठीक करिए। डॉक्टर साहब कहे ठीक हो जाएगा, टेंशन मत रहे। हाँ, लेकिन उनके मुँह सरस्वती बात लीजिए, मन बहुत अच्छे से हो गए। हाँ, तो जितना भी इलाज हुआ यहाँ पर, आपका कोई पैसा लगा आपका या नहीं किसी- पैसा नहीं लगा, कोई पैसा नहीं लगा? तो ये बिल्कुल ये निःशुल्क आपका सारा हाँ हाँ, ये इलाज? सारा कुछ यही लोग किया पैसा है। नहीं लगा और यहाँ केयर बहुत अच्छा हो। बहुत अच्छा है, ये जो है। टाटा में एम्बुलेंस संगरूर से आई थी, एम्बुलेंस में इनको मैं लाद के लेके आया था। हाँ, ऑक्सीजन अपने से लगा चल हुआ नहीं है पा था, रहे थे। चल नहीं पा रही थी। ये जो है बेड पे ही बाथरूम वगैरह करती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद 10 दिन में ये अपने पैर पर चलने लगी, सब कुछ ठीक हो गया है। और देखिए आपके सामने चेहरा है, फर्स्ट क्लास है, चल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार जी, क्या नाम है इनका? इनका नाम सरबजीत कौर है जी। तो क्या हुआ है इनको? इनको स्टमक कैंसर था सर। स्टमक कैंसर था। कितने दिनों से यहाँ पर है? इनको हो गए कम से कम 12 दिन हो गए यहाँ। 12 दिन हो गए। क्या फील कर रहे हैं यहाँ पर? आप यहाँ क्यों लेके आए और कैसे लेके आए? इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको कैसे पता लगा? सर पहले हमारा चलता था टीएमसी संगरूर में इलाज, उन्होंने तो बोल दिया था, अभी जवाब दे दिया था हमको। फिर मैंने नेट पे चेक किया साइट, और किसी डॉक्टर ने भी मेरे को रेकमेंड किया भी पैलिएटिव केयर करते हैं, इधर लेके आए। घर पे ऐसी केयर होती नहीं थी, जैसे कुछ खा नहीं रहे थे। अभी सब कुछ ध्यान रखते हैं इनका, कोई वायरस में सब कुछ चेंज ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। 1-2 घंटे बाद चेक ਹੁੰਦਾ सारा कुछ। क्या उम्र है इनकी? उम्र ਇਹਨਾਂ ਦੀ 57। 57 है। तो ये स्टमक कैंसर, स्टमक विद लंग्स मैट्रिक्स। लंग्स मैट्रिक्स। तो अब क्या पोजीशन है यहाँ पर? 12 दिन आपने बताया कि यहाँ 12 दिन हो गए हैं, तो 12 दिन के बाद क्या यहाँ पर रिस्पॉन्स है, क्या पोजीशन है इनकी? पोजीशन घर पे तो इनकी आवाज़ भी चली गई थी। अब तो ये दिन में सोते हैं, रात को बहुत बढ़िया बात करते हैं, बढ़िया एकदम। तो यहाँ पर कैसा देखते हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स का जो इलाज है, या किस तरह से, कैसा देखते हैं कि किस तरह का इलाज वो दे रहे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, मैंने सेटिस्फाइड हैं आप यहाँ से? बिल्कुल फुली सेटिस्फाइड। तो जितना भी यहाँ पर इनका ट्रीटमेंट हुआ, क्या कोई पैसा लगा है नहीं, आपका? कोई पैसा नहीं। कोई पैसा नहीं लगा आपका। No. बहुत बढ़िया। तो यानी कि आप बहुत सेटिस्फाइड हैं यहाँ पर, तो इम्प्रूवमेंट हो रही है? हाँ जी, पेशेंट खुद बोल रहा है अभी मैं घर नहीं जाऊंगी, यहीं रहूँगा। बहुत बढ़िया। चलिए, हम कामना करते हैं कि बहुत जल्दी स्वस्थ हों और घर पर जाएं, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो यहाँ पर कुछ और मेंबर्स में मुझे दिख पा रहे हैं, तो कोशिश करता हूँ बातचीत करने की। हेलो मैम। हेलो। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीतिका है। गीतिका है। तो आप भी इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं? जी हाँ, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में 2013 से जुड़ी हुई हूँ। ओके। बहुत इनिशियल स्टेजेस थी जब हमने आई थिंक फर्स्ट टाइम वॉकेथॉन करी थी। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड एनकाउंटर्ड विद दिस। और मीतू नैयर हमारे साथ थी जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी, तो उनके साथ बस जुड़ गए। साथ में डॉक्टर कुणाल की वजह से हम चले गए, और उन्होंने
इतना हमारा एक नज़रिया चेंज कर दिया टू सी द वर्ल्ड। मैं डॉक्टर कुणाल की फ्रेंड थी और वो मुझे ऐसे ही ले गए, बट शी वॉज अ कैंसर पेशेंट। उन्होंने जो मैंने उनके साथ टाइम बिताया, शायद कुछ महीने थे, वो टाइम इतना ही मोटिवेटिंग था फॉर द ह्यूमैनिटी। और बस वो ही देख के आई वॉन्टेड टू लिव विद हर ड्रीम। उसका एक सपना था कि हम पैलिएटिव केयर बनाएंगे, हम लोगों को अवेयर करेंगे कैंसर के बारे में, और इस बीमारी को जहाँ तक हो सके हम लोगों को समझाएंगे और उनकी जितनी मदद कर सकते हैं करेंगे। बस इस सपने को आई थिंक आई इनकलकेटेड इट इन माई सेल्फ। नाइस। मैम, मैं थोड़ा सा इस रूम के बारे में जानना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पर कितने बेड्स हैं या क्या फैसिलिटीज़ है, थोड़ा सा उसके बारे में ये डिस्क्राइब। हमारा 6 बेडेड फैसिलिटी है। ओके। इट इज़ अ हॉस्पिस सेंटर, हम इसको बोलते हैं कि हमारा वार्ड है, कहते हैं आप जनरल लैंग्वेज में ये वार्ड है। और यहाँ पे 6 पेशेंट्स अलोंग विद देयर अटेंडेंट, 1 अटेंडेंट ईच पेशेंट, ओके। हम लोग यहाँ पे रखते हैं। उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट खाना और उनकी पूरी दिन भर की जो व्हाटएवर मेडिसिन दे वांट, या फिर उनको जो भी कुछ चाहिए होता है, उनकी क्लिनलीनेस एवरी डे, जो भी उसको हाइजीन के लिए भी चाहिए या उनको अपनी पेन मैनेजमेंट के लिए चाहिए, ड्रेसिंग चाहिए, वो हम सारा इनका देख रेख यहाँ पे करते हैं। ऑल द टाइम हमारा नर्सिंग स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल होता है। मतलब ड्यूटीज़ हैं सबकी, मॉर्निंग इवनिंग नाइट सबकी ड्यूटीज़ हैं। ऑल द टाइम नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल होता है। हम सब मेंबर्स, ये अनीता मैम भी हमारे साथ मेंबर है, तो हम सब मेंबर्स ऑन ड्यूटी दिन में कुछ घंटे यहाँ पे देते हैं। शी इज़ ऑलमोस्ट कमिंग एवरी डे, एंड जो आप कह सकते हैं कि मेंटली पेशेंट को रिलीव करना, वो इस चीज़ में एक्सेल करती हैं। और इतने अच्छे से पेशेंट को एक्सरसाइज करवानी, खेल खेल में हर काम करवाना इज़ हर यूएसपी, और बहुत अच्छे से ये सब टैकल हो जाता है। मैम, यहाँ पर फैसिलिटीज़ के बारे में तो आपने ये बता दिया कि 6 बेड्स है, तो मैं फंड्स के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि क्या कोई डोनेशंस आप एक्सेप्ट करते हैं, या किस तरह से मंथली बेसिस, वीकली बेसिस किसी को आपके साथ जोड़ना है, डोनेशन देनी, तो कैसे, किस तरह से दे सकते हैं? देखिए, एवरीथिंग इज ऑन डोनेशन, एंड आई मस्ट से दैट इज द मस्ट फाउंडेशन ऑफ एनी एनजीओ रनिंग। तो डोनेशन का हमारा ये सिस्टम है कि जो जितना भी डोनेट करना चाहता है दे कैन, वो हमारे बैंक अकाउंट नंबर हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, वो उसमें ट्रांसफ़र हो सकता है। एंड ऑल्सो वी हैव अ मंथली डोनेशन फैसिलिटी, जिसमें हम हर महीने सपोज आप कहते हैं कि मैं हर महीने 2000 डोनेट कर सकता हूँ या 500 डोनेट कर सकता हूँ, व्हाट्सएवर जिसका भी जो भी वो है, वो हम एनरोल कर लेते हैं। और एवरी मंथ आप बैंक ट्रांसफ़र करना चाहें, या आप चाहते हैं कि हमारा लड़का आके आपके पास कलेक्ट कर ले, वो किसी भी तरह आप मंथली अपने आप को एनरोल कर सकते हैं हमारे साथ। ओके, सही बताया मैम ने कि बूंद बूंद करके ही एक सागर बनता है। तो आपकी एक छोटी सी हेल्प यहाँ पर एक नीडी पेशेंट को एक ज़िंदगी दे सकती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारी हमारी प्यारी ऑडियंस को कि कुछ भी, चाहे 10 रुपये ही क्यों ना हो, आप ज़रूर डोनेट कीजिए यहाँ पर। उस डोनेशन से आप ऐसा मत समझिए कि हम डोनेट कर दिए या क्या उसकी आंसबिलिटी रहेगी। यहाँ पर बहुत नीडी पेशेंट्स की हेल्प हो सकती है, एक ज़िंदगी आप डोनेट कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि 10 रुपये से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आई मस्ट ऐड इट मेक्स अ डिफरेंस। इस वार्ड के आगे चलते हैं कि आगे यहाँ पर क्या है, क्योंकि आगे भी बहुत चीज़ें, तो मैं एक एक करके आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है। चलिए चलते हैं। तो मेरे साथ है मिस्टर अवनीश जैन जी, जो कि एक बिजनेसमैन है और इस संस्था के एक एक्टिव मेंबर भी हैं। तो अवनीश जी, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर 2 प्राइवेट रूम्स हैं, तो ये क्यों बनाए गए, किस लिए बनाए गए, थोड़ा बताइए इसके बारे में। कुछ पेशेंट्स होते हैं ऐसे जिनको आइसोलेशन में रखना ज़रूरी होता है एज़ पर द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। मतलब ये प्राइवेट रूम्स कोई लग्जरी रूम्स नहीं है। दिस इज़ नॉट फॉर एनी बाइफर्केशन डिपेंडिंग अपॉन द सोशल स्टेटस। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल कंडीशन, द कंडीशन ऑफ देयर वुंड्स, ओके, एंड एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। सो फॉर दैट दीज 2 प्राइवेट रूम्स। कुछ वुंड्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से देखने मुश्किल होते हैं, ओके, और कुछ वुंड्स ऐसे भी होते हैं जिनको इन्फेक्शन से बचाना होता है या कुछ इन्फेक्शियस हो जाते हैं। ओके,
तो उनको सेपरेट रखने के लिए ताकि दूसरे पेशेंट्स डिस्टर्ब ना हो, दो प्राइवेट रूम्स हमने बनाए हैं। चलिए देखते हैं एक बार प्राइवेट रूम अंदर से। तो ये है यहाँ की किचन। आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको किचन के अंदर का व्यू, यहाँ की किचन किस तरह से। तो बहुत ही नीट एंड क्लीन है यहाँ की किचन। तो ये यहाँ के मुझे लगता है कि मैनेज करते हैं किचन के। नमस्कार जी। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। तो आप यहाँ पर किचन संभालते हैं? हाँ जी, खाना बनाते हैं। अच्छा, आप खाना बनाते हैं। तो कितनी देर होगी आपको यहाँ पर? मैनू 6 महीने हो गए जी। 6 महीने हो गए। हाँ जी। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ? किस तरह का एनवायरनमेंट है या कैसा फील करते हैं यहाँ पर? जी ਅਸੀਂ बहुत अच्छा लगता मैनू आके भी मैं सारिਆਂ ਦੀ सेवा करा। मैं खाना बना के देना, चाय बना के देती हूँ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, सेवा करदी ਹਾਂ। बहुत ਵਧੀਆ लगता जी। तो ये यहाँ का डाइनिंग एरिया है। मैम, इस डाइनिंग एरिया को बनाने के पीछे क्या मकसद है? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ टीवी भी है, डाइनिंग बड़ा सुंदर सा एक यहाँ पर डाइनिंग एरिया है। एक्चुअली मैं ये बोलूँगी कि ये एक हॉस्पिटल नहीं, एक घर है। एक घर जिसमें हम चाहते हैं कि एक पेशेंट आकर अपना लास्ट टाइम इतना कंफर्टेबल फील करे कि शायद वो उसने अपने घर में भी ना किया। तो यहाँ पर आके हम चाहते हैं कि पेशेंट रिकवर करे और यहाँ पे हमारे अपने पेशेंट्स, बाकी पेशेंट्स और अपने घर वालों के साथ बैठकर आराम से खाना खाए। तभी हमने ये ऐसी फैसिलिटी रखी है कि वो एकदम उसे घर की तरह फीलिंग आए कि मैं किचन के साथ बैठ के अपना खाना खा रहा हूँ, ना कि एक हॉस्पिटल बेड पे बैठ के खाना। एक चीज़ और मैं ऐड करनी चाहूँगा। इन्होंने मुझे अभी अभी बताया कि जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट आता है उनको भी यहाँ पर खाने की जो फैसिलिटी है वो दी जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेशेंट्स के लिए सब कुछ है, अटेंडेंट का भी यहाँ ख्याल रखा जाता है। तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने, एक प्रॉपर घर वाली यहाँ पर फीलिंग है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हम हॉस्पिटल में हैं या केयर यूनिट में। कुछ और यहाँ के ही संस्था के लोग दिख रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ उनसे बातचीत करने की। सर, हेलो सर। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल है आपका या क्या करते हैं यहाँ पे? I'm doing as a nursing in charge here. ओके I'm just head of this department. ओके। कैसा फील करते हैं? इसलिए I'm feeling so blessed कि मैं यहाँ आई हूँ, मुझे पेशेंट की केयर करने को मिली है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एज अ ह्यूमन बीइंग मैं किसी की केयर कर सकती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा तो कैसा फील कर रहे हैं आप यहाँ पर? कितनी देर हो गई? क्या नाम है पहले तो आप बताइए। सर, मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। कितनी देर हो गई आप? मैं यहाँ पर 4 मंथ से हूँ। 4 मंथ से। तो जी। कैसा फील करते हैं आप? 4 महीने आप यहाँ पर काम करते हो गया, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? ਸਰ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵੀ ਜੁੜੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਭੇਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए। आप पहले आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम अजय कुमार है। अजय कुमार जी, कितने देर हो गई आपको? सर, मुझे 4 मंथ हो गए। 4 महीने हो गए। तो 4 महीने के अंदर कोई अपना ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि यहाँ देखकर आपको मतलब एक प्राउड महसूस हुआ कि मैं सही जगह पर हूँ। सर, एक ना पेशेंट था हम लोगों के पास, जिसका नाम माधुरी देवी था। तो वो जब आई थी यहाँ पे वो बेड रिडन थी, उनको सांस की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो यहाँ पर जब वो आए तो मुझे नहीं लगा कि हाँ ये बच पाएंगी, मगर जब यहाँ पे मैंने उनके साथ काम किया, इन लोगों के साथ, मेरी टीम मेंबर है, तो जब काम करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ वो अच्छी हो रही थी। तो मुझे लगा कि हाँ मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ, मैं उनका बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग।
तो मैं वो अच्छों के यहाँ से चली गई, तो हम लोगों को ये लगा कि मुझे खुद को महसूस हुआ कि मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ, कि मैं किसी केयर प्रोवाइड कर सकता हूँ किसी को। मतलब कि एक कनेक्ट हाँ, फील हुआ connect कि feel हुआ हाँ उनके साथ। मैं सही कर रहा हूँ, सही। वो जब उनको बेड रिडन से चलता देखकर एक मुझे अंदर से खुशी महसूस। यहाँ पर आपका जुड़ने का मकसद क्या था? सर मैं यहाँ पे जुड़ने का मकसद ये था कि मेरा खुद का बेटा था, तो उसको भी कैंसर थे, वो एक्सपायर हुआ है। कितने साल का था? सर वो 5 साल का था, अभी 2 साल हुए हैं उसको एक्सपायर हुए। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं उसकी केयर कर सकता तो मुझे पता होता कि हाँ कैसे अपने क्वालिटी केयर के मरीजों को देखना है। तो यहाँ पर जब मैं आया तो मुझे महसूस हुआ काम करने के बाद कि हाँ मैं उसको ये चीज़ कंफर्ट प्रोवाइड कर सकता उस समय, अगर मैं यहाँ पे पहले आया होता। तो उसी के बाद मुझे पता लगा कि मैं और अच्छा काम कर सकता हूँ, कि हाँ लोगों को अपने साथ में काम करने के लिए और इन्वॉल्व करूँ, ताकि वो मुझे अच्छे से अच्छा यहाँ पे समझ। 4 लोगों में से एक व्यक्ति को आजकल कैंसर की बीमारी का जो शिकार हो रहे हैं, तो हमारे साथ इसी मुद्दे पर, इसी बीमारी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर कुणाल जैन, जो कि एक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और बतौर पंजाब के एक बड़े ही डीएमसी अस्पताल के अंदर अपनी सर्विसेज मौजूदा दे रहे हैं। तो जानना चाहेंगे कि कैंसर एक्चुअल में कितनी भयानक बीमारी है, क्या प्रिकॉशन इसके ले सकते हैं हम। तो हम चलते हैं सीधा डॉक्टर कुणाल जैन के पास। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हमारे चैनल पर हम आपका वेलकम करते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैंसर जो बीमारी है, ये इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता लग सकता है कि एक व्यक्ति जो है वो कैंसर की तरफ डायरेक्ट होगा? तो जनरल पब्लिक के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि उनको पता होना चाहिए कि क्या सिम्टम्स को जब उनमें डेवलप हो, क्या लक्षण ऐसे उनके शरीर में आ रहे हों, तो उनको कैंसर के बारे में सोचना चाहिए या टेस्ट करने चाहिए। जितना आसान ये सवाल लगता है उतना आसान इसका आंसर है नहीं, क्योंकि 100 से ज़्यादा किस्म के कैंसर हैं जो शरीर में हो सकते हैं, और सब किस्म का कैंसर का एक कोई यूनिक लक्षण, एक लक्षण नहीं है जिसको मैं सिर्फ एक लक्षण हो तो मैं कह सकूं कि ये कैंसर हो गया। अब मिसाल के तौर पे हम सबसे कॉमन कैंसर जो है ब्रेस्ट कैंसर जो लेडीज़ में होता है उसकी बात करें, तो ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादातर 30-40 की उम्र के बाद की लेडीज़ में, अगर ब्रेस्ट में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, मान लो कोई गांठ फील हो रही है, स्किन पे कोई चेंज है, निपल से कोई डिस्चार्ज है, निपल अंदर की तरफ जा रहा है, अंडर आर्म में कोई गांठ नज़र आ रही है, इन सब चीज़ों में कोई भी चेंज ऐसे हैं तो उसको आगे टेस्ट की ज़रूरत है। सिंपल टेस्ट है, 40 की एज के बाद हर लेडीज़ में सबको मेमोग्राफी का टेस्ट होता है, जो एडवाइज है कि वो करते रहना चाहिए हर 2-2 साल में या हर साल में। स्पेशली अगर बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, कि अगर किसी के परिवार में पहले किसी को परिवारजन को कैंसर से ग्रसित हुए हैं, तो उनमें ज़्यादा चांसेस कुछ किस्म के कैंसर के होते हैं कि वो ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के परिवार में हो गया तो सबको होना ही होना। तो इसका मतलब मैं ये मैसेज नहीं देना चाहता हूँ, बट थोड़ा रिस्क कई कैंसर का बढ़ जाता है, तो इसलिए उसमें थोड़ी सी जागरूकता ज़्यादा होनी चाहिए। फूड पाइप का कैंसर पंजाब में भी काफ़ी कॉमन है, तो अगर खाने में दिक्कत आ रही है, कुछ सॉलिड खाने में या पानी पीने में फंसता है, नहीं निकल पाते हैं, तो उसको जल्दी जांच करानी चाहिए। ब्लीडिंग हो रही है कहीं से लेडीज़ में, स्पेशली एक बार पीरियड्स बंद होने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो वो बहुत ही कॉमन सर्वाइकल और यूट्रस का जो बच्चेदानी का कैंसर है उसको जांच होनी चाहिए। तो इस तरह हर किस्म के कैंसर के अलग अलग लक्षण हैं। तो इसमें ज़रूरी क्या है कि आपको अपने बॉडी के बारे में पूरी एक इंसान अपने उसको उससे ज़्यादा किसी को नहीं पता होता। अगर उसमें कोई चेंज हो रहे हैं तो उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए। सर मैं, जैसा कि मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में कुछ थोड़ी बातें पता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में सेटल थे, ऑस्ट्रेलिया में बतौर डॉक्टर जानना चाहूँगा कि क्यों भारत वापस आना और एक डीएमसी हॉस्पिटल में अपनी सर्विस देना, और उसके बाद डीएमसी के बाद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कैन फाइट कैंसर नाम से आप चला रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का गठित करना और उसमें अपनी निस्वार्थ निःशुल्क सेवा देना। मैं ये जर्नी के बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा। सो वेरी रेलेवेंट आई वुड से, क्योंकि ये जब भी मैं अपने
मित्रों, दोस्तों, कोलीग्स को मिलता हूँ तो हमेशा यही सवाल होता है कि व्हाई हैव यू कम बैक, वापस कैसे आ गए। ऐसा तो कोई आता नहीं है। और जब मैं ऑस्ट्रेलिया में भी था 3 साल के लिए, तो सब लोग यही कहते थे वहाँ पे कि हर कोई कहता है कि हमें घर जाना है, हम जाएंगे, पर जब तक तुम जहाज़ में बैठ जाओगे, उड़ नहीं जाएगा, तब तक हम नहीं मानेंगे कि तुम वापस जा रहे हो। तो आई थिंक if I have to give it a short answer कि क्यों मैं वापस आया, I have to in simple words I have to say it is kind of the family binding, family values which brought me back. तो ये इनफैक्ट 3 साल वहाँ भी लगाने मुश्किल थे परिवार वालों के लिए पीछे यहाँ पे। आई थिंक दैट इज अ सिंगल मोस्ट रीजन दैट ब्रॉट मी बैक, एंड आई एम फॉर्चुनेट कि वापस आके whatever I have learned now I have some capacity, some capability to give it back to the society. तो भगवान ने इतनी हमारे पे मेहर की है कि हम कुछ थोड़ा बहुत वापस कर सकते हैं। बहुत कम है अभी भी। आई थिंक लॉट्स ऑफ थिंग्स नीड टू बी डन, एंड आई एम थैंकफुल टू यू टू प्रोवाइड अस दिस चैनल, दिस मीडियम टू क्रिएट दिस अवेयरनेस एंड स्प्रेड दिस मैसेज। बात करते हैं डॉक्टर कुणाल जैन की। तो ये भी एक जैन है, तो हमारी जैन कम्युनिटी के अंदर भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनके साथ साथ ही इनकी जो परवरिश है, जो इनके फादर हैं डॉक्टर रामपाल भी, वो भी बहुत ही निस्वार्थ निःशुल्क हमारे जितने भी साधु भगवंत होते हैं, साध्वी भगवंत होते हैं, इतनी सेवा उनकी करते हैं। अगर किसी भी साधु संतों को हमारी इनकी ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है किसी भी स्टेज में, चाहे रात के 12 बज रहे हों, चाहे सुबह के 6 बज रहे हों, चाहे सुबह के 5 बज रहे हों, एक कॉल आने पर ये लोग वहाँ उपस्थित होते हैं और अपनी निःशुल्क सेवा देते हैं। आज तक कभी भी इनके माथे पर शिकंजा नहीं देखा, कभी टाइम नहीं देखा। तो इतनी वैल्यूज़ इनकी अच्छी हैं। तो मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि जैन कम्युनिटी के लिए भी आपका ये योगदान सराहनीय है, बहुत बड़ा योगदान है। हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। पूरी जैन कम्युनिटी इज प्राउड ऑफ यू, और आई गेस पूरा भारत भी इस टाइम जो वीडियो देख रहा होगा वो भी प्राउड फील कर रहा हो कि आज के इस क्या कहते हैं मनी माइंडेड जोन में, मनी माइंडेड वर्ल्ड में भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो सोसाइटी के लिए इतना सोचते हैं। हर चीज़ मनी माइंडेड नहीं रखते। हर एक व्यक्ति फ़र्क ला सकता है, आप लोग भी फ़र्क ला सकते हैं। ये वीडियो को देखना ना देखना तो आपके ऊपर है, इसको शेयर करना ना करना वो भी आपके ऊपर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि जो नीडी पेशेंट्स है, हमारे लिए नहीं, चैनल के लिए नहीं, एक सोसाइटी के लिए, एक अपना ह्यूमैनिटी के लिए इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी नीडी पेशेंट्स हैं वो इस फैसिलिटी का लाभ ले सके, इस ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प लेकर अपनी जो क्रिटिकल टाइम है, जो एक कैंसर बीमारी का जो फेज़ है, वो एक अच्छे तरीके से स्पेंड कर सके। तो इसी उम्मीद के साथ मैं ये वापस छोड़ रहा हूँ कि वीडियो शेयर करनी है या नहीं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.